पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गेट की घंटी बजने पर अंजलि गेट खोलती है और कौशिक को देखकर चौंक जाती है। अब आगे। अब तुम यहाँ भी? ऐसा सुनकर सभी का ध्यान अंजलि की ओर जाता है और गेट पर कौशिक को खड़ा देखते हैं। कौशिक जोर जोर से हंसने लगता है। अजीब पागल है, यहाँ भी चला आया। कौशिक सभी के ऊपर एक विभूति फेंककर फिर से गायब हो जाता है। ये क्या है भैया? ये क्या हो रहा है? आजकल ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे पंडित जी ने सही बताया था कि हमारे घर में बुरी आत्माओं का साया है। कहीं ये बात सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आप इन सब के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो? ये कोई लुटेरे भी तो हो सकते हैं। हाँ, सही कहा। और हम इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। आंटी जी, आप परेशान ना हो। बात तो सही है। तो ठीक है, तुम पहले जाकर ये सूचना पुलिस को दे आओ। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। और शिवानी, यदि तुम्हारा भी मन हो तो तुम भी आ सकती हो। शिवानी बात समझ जाती है और चलने के लिए हाँ कर देती है। अर्जुन, शिवानी और अंजलि तीनों खंडर पहुंच जाते हैं। शिवानी अपने नागिन मानव रूप में आ जाती है और जैसे ही वो खंडर के अंदर जाने के लिए कदम रखते हैं, कोई शक्ति उन्हें पीछे फेंकती है और वो दूर जाकर गिरते हैं। अपनी औकात मत दिखाओ कौशिक। हम तुमसे बात करने आए हैं तो बात करो, वरना यूं हमारा रोज रोज पीछा मत करो। खुद को घमंडी और चालाक समझने वाली नागिन आखिर आज अपने कदमों से कौशिक के साम्राज्य में आ ही गई। ज्यादा बकवास ना करो और अंदर आने दो, वरना हम जा रहे हैं। तुम्हें वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया है, आ जाओ अंदर। शिवानी, अर्जुन और अंजलि तीनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कौशिक अकेला नहीं होता। आओ, आओ शिवानी। मयूरी, तुम बाहर कैसे आई? जिस गुरु से तुमने शक्तियाँ सीखी होंगी, उस गुरु की भी प्रिंसिपल हूँ मैं। सभी हंसने लगते हैं। और तुम नागेंद्र, बहुत बड़े धोखेबाज निकले तुम। और तुमको लगता था कि शिवानी बहुत महान है और तुम मुझे हमेशा कैद करके रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। नागेंद्र अर्जुन चुप रहता है। और ये एक अंजलि, जिसे मैंने मयूरी की जगह भेजा था, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मौका ही नहीं लगा अभी तक। कोई बात नहीं, अब तुम शिवानी के साथ क्यों खड़ी हो? हमारे साथ आ जाओ। अंजलि मयूरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अंजलि अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। मैंने आपको नागमणि तो दिलवाई थी। चुप रहो, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। और हाँ, नागमणि का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ। नागमणि? मतलब आपको नागमणि मिल चुकी है और आपने अभी तक बताया भी नहीं है? नहीं मयूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है? धोखा तो आपने भी किया है। मयूरी, तुम पहले मेरी बात सुनो। मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है। शिवानी ने एक रात मणि मुझे दे दी और मैं उसे लेकर घर आ गया। शिव का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वर्षों की तपस्या का फल आज शिव ने दे ही दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। वर्षों से मैंने सोचा था कि बस एक बार नागमणि मुझे मिल जाए और मैं सारा साम्राज्य प्राप्त कर लूं। आज मिल गया सब। जय हो भोलेनाथ की। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। हे नागमणि, मेरे इस खंडर को एक महल में बदल दो। नागमणि कोई काम नहीं करती है। चलो शक्तियाँ मांग कर देखता हूँ। मणि, मुझे शक्तिशाली बना दो, मुझे अमर कर दो। मणि के कोई प्रतिक्रिया न देने पर कौशिक ने मणि को हाथ में उठाकर देखा तो उसका प्रकाश बंद हो गया और मणि पत्थर से रेत में बदल गई। चिल्लाते हुए, शिवानी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे साथ मजाक करके
बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सब करके तुमने अपनी मौत को दावत दिया है। आपके साथ इतना बड़ा मजाक? कौशिक अपनी शक्ति से 2 जुड़वा नागिन रीता और नीता को बुलाता है और उन्हें काफी सारी शक्तियाँ दे देता है। तुम्हारी कथा बंद हो गई हो तो हमें भी कुछ बता दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शिवानी? बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। अर्जुन, तुम कौशिक से ऐसे बात नहीं कर सकते। अंजलि, मैं तुम्हारा पूरा सच जानता हूँ, तो कृपया करके खुद को महान दिखाने की कोशिश ना करो। अब अंजलि ने किया क्या है? वो तो मेरी जगह गई थी ना अर्जुन के पास। मयूरी, तुम नहीं जानती कि अंजलि भी कितनी बड़ी धोखेबाज है। इस कौशिक ने तो नाक में ही दम कर दिया है। हाँ, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कौशिक तो मुझे मेरे लिए भी खतरे जैसा महसूस हो रहा है। कौशिक कभी किसी का नहीं हो सकता। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कौशिक की नजरों में उसकी साइड रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ओके, डन। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। अब तो इनको छोड़ना ही नहीं है। कौशिक शिवानी को एक सफेद औरे से बांध देता है, अर्जुन को फूंक से उड़ा देता है और दीवार में उसका सर दे देकर मारता है। अंजलि उसे बचाने आती है। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी को मियाओ। कौशिक अंजलि को दीवार से चिपका देता है और रीता और नीता को अंजलि को सबक सिखाने का आदेश देता है। तुम्हारी दुश्मन हूँ मैं, स्वागत नहीं करोगी हमारा? बिल्कुल जरूर, स्वागत तो जरूर करेंगे। आओ, गले लग जाओ। अंजलि हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना एक पैर भी नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ अर्जुन बहुत घायल हो चुका है। कौशिक, छोड़ दो इन सबको। तुम अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हो। कौशिक जोर जोर से हंसता है। नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। अच्छा, तो पहले तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। रीता और नीता अंजलि की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे कुछ मत करना, नहीं तो तुम जीवन में भी मणि प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम नागिन की बात को ध्यान से मत सुनो, अंजलि को मार दो। तुम हमारे पास तक नहीं आ सकती थी, लेकिन अपने मेहमानों के गले लगने में खुद ही चली आई। रीता गले लगने के लिए आगे बढ़ती है और नीता भी, लेकिन चुपचाप से चाकू अंजलि के पेट में घुसा देती है। अंजलि की चीख निकलती है। कहानी जारी रहेगी।